बहुत तेज़ी से बिहार की राजनीति बदलने लगी है और बदलने लगे हैं बिहार के राजनेता भी। कई ऐसे नेता हैं जो बिहार में अब एक नए बदलाव के लिए एक दूसरे का साथ देने की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही कड़ी में आपको बता दें कि कन्हैया कुमार का नाम भी बड़ी तेज़ी से आ रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से प्रशांत किशोर पर दाव लगाया जा रहा है और प्रशांत किशोर पर एक बड़ी जिम्मेवारी देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन अब चर्चा है कि कन्हैया कुमार भी जल्दी ही पाला बदलेंगे। इसकी अटकलें अब तेज़ी से शुरू हो गई है और कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो भी नेता हैं उन सारे लोगों को कांग्रेस ने अपने पाले में बुलाने का अब प्लान बना लिया है। आपको बता दें कि जिस तरह की कवायद शुरू हो गई है, राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है कन्हैया कुमार की और इसके बाद आपको बता दें कि G23 का जो एक मुहिम चल रहा है उस मुहिम में आने वाले 2024 के चुनाव की पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं। हमने आपको बताया था कि प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद कांग्रेस में बहुत कुछ बदलाव हुआ था और इसको लेकर के लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे थे। कन्हैया कुमार पिछला चुनाव लड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के साथ उन्होंने टक्कर दी और अच्छी टक्कर दी। हार जीत तो अलग बात है, लेकिन कन्हैया कुमार ने ये बताया कि उनके साथ लोग हैं और जनाधार भी है। इन सारी बातों को लेकर कन्हैया के कांग्रेस में जाने की चर्चा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सीपीआई के तरफ से भी अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं उसके अनुसार कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर के कन्हैया कुमार का रुख जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस 2024 की तैयारियों को लेकर के काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उसमें बिहार भी शामिल है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है और इसके अलावे होने वाले 2022 और 2023 के चुनाव भी शामिल हैं। आपको बता दें कि कन्हैया को कांग्रेस में लाने की जिम्मेवारी जौनपुर सदर के पूर्व विधायक मोहम्मद नदीम जावेद को सौंपी गई है। नदीम जावेद NSUI के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मीडिया पैनलिस्ट भी हैं। आपको बता दें कि कन्हैया और नदीम की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है और कई दौर की इन दोनों के बीच में बातचीत भी हो गई है। बिहार में लगातार कमज़ोर हो रही कांग्रेस कई चुनावों से आप देख रहे होंगे कि लगातार पिछड़ रही है। अगर 2015 को छोड़ दिया जाए तो पिछले 5 या 6 विधानसभाओं में कांग्रेस जो है लगातार पिछड़ती जा रही है। 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी, जो कि अक्टूबर में घट करके 9 हो गई थी। 2010 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को मात्र 4 सीटें मिली थी और 2015 में उसने फिर से एक बार रिवाइव करते हुए 27 सीटें प्राप्त किया था। लेकिन उसके बाद इस बार के 2020 के चुनाव में तो कांग्रेस एक बार फिर से 19 सीटों पर आकर अटक गई और पिछले ही रिकॉर्ड को भी वो नहीं बहाल कर पाई, जबकि ज़्यादा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ी थी। इन सारी बातों को लेकर के कन्हैया कुमार 2015 में JNU छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे और उसके बाद से वो लगातार नरेंद्र मोदी विरोधी खेमे के लिए जाने जाते हैं और उस विरोध को लेकर के कई बार वो चर्चा में भी रहे हैं। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह के विरुद्ध 4,22,000 वोट के बड़े अंतर से हारे तो जरूर थे, लेकिन वोटों का प्रतिशत जो है वो कम नहीं था। इतना ही नहीं, 2019 के चुनाव में कन्हैया कुमार काफ़ी चर्चा में थे क्योंकि उन्होंने क्राउड फंडिंग करके चुनाव लड़ा था। ये सब विशेषताएं कन्हैया कुमार में हैं। जहां एक तरफ चर्चा में प्रशांत किशोर थे, वहीं अब कन्हैया कुमार की चर्चा भी जरूर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और कहा यह जा रहा है कि ये सब प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी विरोधी जितने भी नेता हैं और जो हार्डकोर विरोधी हैं उन लोगों को जुटाने का एक बड़ा मुहिम कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने शुरू कर दिया है। उसी का हिस्सा है कि कन्हैया कुमार को बिहार में एक बड़ी जिम्मेवारी देने की चर्चा शुरू हो गई है। आपको पता है कि भूमिहार बिरादरी पर, भूमिहार जाति पर आजकल राजनीतिक दल के नेता काफ़ी मेहरबान हैं और ये मेहरबानी नज़र आ रही है। यानी कि सवर्णों की बात करें तो सवर्णों पर दाव लगाने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। भाजपा को छोड़ करके बाकी सभी जो मुख्य दल हैं वो बिहार की जिम्मेवारी सवर्णों को देने की कोशिश कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। एक बार फिर से अगर कांग्रेस एक सवर्ण की जगह दूसरे सवर्ण को जिम्मेवारी बिहार का दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस को अब रिवाइव करना है और रिवाइवल के दौर में कांग्रेस ने कई ऐसी नीतियां बनाई है जो 2024 के चुनाव से पहले
पूरी तरह से ज़मीन पर उतारने का प्लान है। कन्हैया कुमार उसके एक बड़े हिस्सा हो सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।